की है। आपको बता दें बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर लोग आतंकियों की मॉब लिंचिंग की योजना बना रहे हैं। डोडा, जम्मू, पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, श्रीनगर, बांदीपोरा और बारामूला में स्थानीय नागरिकों ने एक समूह तैयार किया और आग लगाने वाली सामग्री को इकट्ठा किया जा रहा है। ये सारी चीजें आतंकियों की मॉब लिंचिंग के लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे जम्मू कश्मीर के आम लोगों द्वारा आतंकियों की मॉब लिंचिंग की खबर आ रही है और वो तमाम इलाके में, आपको बता दूं, जिन इलाकों में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आग लगाने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, उन इलाकों में डोडा, जम्मू, पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, श्रीनगर, बांदीपोरा और बारामूला है। हालांकि पिछले कुछ वक्त से अब स्थानीय लोग सिविलियन आतंकियों के निशाने पर हैं। ऐसे में सेना लगातार मोर्चा ले रही है, लेकिन अब जो सिविलियन है वो खुद नैना आतंकियों को सबक सिखाने के मूड में। बिल्कुल, प्रदीप दत्ता इस समय हमारे साथ में मौजूद है। प्रदीप, आप ही जरा बताइए कि आप कैसे आतंकियों को सबक सिखाने के लिए खुद यहाँ के लोगों ने मोर्चा संभालने का मन बनाया? देखिए, लोग आतंकवाद से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। आपने देखा होगा पिछले 3 दशक से 2 जनरेशन खराब हो चुकी है, तीसरी जनरेशन को भी निशाना बनाया जा रहा है। यही एक वजह है कि ये आग लगाने वाली जितनी भी सामग्री है इकट्ठा कर रहे हैं और जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं काफ़ी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, ये लोग इन डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि आपने बताया श्रीनगर, बारामूला, बांदीपुर, पुंछ, राजौरी और जम्मू के इलाके, तो ये कहते हैं कि अगर कहीं भी आतंकवादी इन्हें नजर आ जाए तो या तो उसे जला देंगे, तो या तो उसे मॉब लिंचिंग उसकी कर देंगे, क्योंकि काफी तंग आ चुके हैं। आप देखिए किस तरीके से लगातार लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, निहत्थे आम आदमी को निशाना बनाया जा रहा है जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना घर बार चलाने के लिए काम कर रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद से तंग आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को, एक तो लोगों को निशाना बनाने को कह रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, लोग कब तक सहेंगे? वो कहते हैं ना अंग्रेजी में एनफ इज एनफ, तो वही शायद एनफ इज एनफ वाली बात हो चुकी है। तो अब वो चाहते हैं कि अब हमें इनसे नजात पानी, और नजात पाने का एक ही तरीका है, सुरक्षा बल तो लड़ ही रहे हैं अपने, वो तो उनके मुकाबला कर ही रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास कहीं हमें नजर आ गए, अब हम उन्हें सपोर्ट नहीं देंगे, अब उन्हें हाइड आउट नहीं देंगे, अब हम उन्हें सीधा मार देंगे, लिंच कर देंगे। तो ये एक लोगों ने मन बना लिया, लेकिन ये एक परेशान करने वाली स्थिति भी है, लेकिन लोगों ने मन बना लिया कि आतंकवादियों को आड़े हाथ ले लेंगे। बिल्कुल, और अमित कुमार भी इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अमित, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्शन इसे कहा जाएगा, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन घाटी में एक समय वो था जब स्थानीय लोग, जो एक लोकल सपोर्ट आतंकियों को मिलता था, और यही वजह है कि आतंक कितना ज्यादा बढ़ा। लेकिन अब वही स्थानीय लोग अब इन आतंकियों को सबक सिखाएंगे। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा बदलाव अगर आपको दिखेगा तो ये यही है कि जो स्थानीय प्रस्ताव, जो सपोर्ट था, क्योंकि आतंकवाद को वहाँ पर सबसे ज़्यादा मदद वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलता था, जो उनको छुपने में मदद करते थे और वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें बचाते थे। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि जो स्थानीय लोग, भले ही कुछ जिलों की बात आ रही है, लेकिन अगर स्थानीय लोग इस तरह की योजना बना रहे हैं कि वो आतंकवाद के खिलाफ अब खुलकर सामने होंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है, इससे पहले फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन भले ही वो आउटसाइडर्स हों या दूसरे राज्यों से आए हो, लेकिन वो अब कश्मीर में रह रहे थे जिन्हें उन्होंने निशाना बनाया है। तो इसको लेकर आम आदमी में एक गुस्सा है, नाराजगी है, और वही वजह है कि जो खुफिया रिपोर्ट आई है, ये अपने आप में इस बात को लेकर दर्शाता है कि आतंकवाद को लेकर, आतंकियों को लेकर किस तरह की नाराजगी है कि लोग अब मॉब लिंचिंग करने तक की तैयारी में। देखिए, गुस्सा तो जायज है, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से पूरी व्यवस्था खराब हो जाएगी, कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, इलाके में तनाव हो जाएगा। मतलब विरोध करने का तरीका और भी होता है, सुरक्षा एजेंसियां इसके लिए है, वहां पे पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन जनता इस तरह के काम करेगी तो अव्यवस्था फैल जाएगी। जी हाँ, निश्चित तौर पर अगर देखें कि मॉब लिंचिंग की अगर बात है तो वो कानून अगर देखें तो गलत रास्ता है, लेकिन आप इसको इस तरह से देखिए, साइकोलॉजिकल देखिए कि किस तरह के का मानसिक स्थिति पहुंच गया है वहां के आम लोगों की, कि वो इस लेवल पर फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इस आतंकवाद को लेकर कि वो मॉब लिंचिंग की सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप आमने सामने लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास हथियार होता है और आम नागरिक जो होते हैं उनके पास हथियार नहीं होता है। तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि वह मनस्थिति क्या होगी वहां की जो आम नागरिक हैं, जो इतने परेशान हो गए हैं जब उनके सामने उनके साथ वालों को मारा जा रहा है। तो इसके बाद जो गुस्सा आता है, और ये दिखाता है कि एक जो बदलाव है वहां पर, जो फिजा में जो बदलाव पिछले 2 साल से दिख रही थी, वो अब सामने इस तरह से आ रही है। बिल्कुल अमित, और मुझे लगता है प्रदीप का भी रुख कर लेते हैं। प्रदीप, आतंकियों के हाथ में हथियार है, लेकिन यहाँ पर आम नागरिकों का जज्बा है, वो बेखौफ, उनका जो अंदाज है वो ये दर्शाता है कि वो आतंकियों को जवाब देंगे, क्योंकि उनका डटकर सामना करेंगे। लेकिन ये जो तरीका अब यहाँ के स्थानीय लोग अपना रखे हैं, ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। प्रशासन अब इसको लेकर भी क्या कोई तैयारी कर रहा है? वहां पर किस तरह से हलचल है इस इनपुट्स के बाद में?
देखिए, अब आतंकवाद का अंत जो है निश्चित है, क्योंकि अगर आप देखें जब लोग ठान लेते हैं आतंकवाद का मुकाबला करना तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही अमित ने कहा, इनके पास हथियार तो नहीं है, इनके पास जज्बा जुनून है, और वो जज्बा जुनून है कि देश के लिए खड़ा रहना है, और वो जज्बा जुनून है कि अपनी हिफाजत आप करनी है, सुरक्षा कर्मियों पर ही खाली निर्भर नहीं करना है। क्योंकि पहले ये होता था कि आतंकवादी जब आते थे उन्हें खाना खिलाया जाता था, उन्हें हाइड आउट प्रोवाइड किया जाता था, उन्हें सपोर्ट दी जाती थी, और यही जो सपोर्ट सिस्टम था ये ऑक्सीजन था इकोसिस्टम ऑफ टेरर के लिए। लेकिन जब ये सपोर्ट सिस्टम और ये ऑक्सीजन बंद हो जाएगा तो मेरे ख्याल से आतंकवादियों के लिए जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लगता है प्रदीप शायद वही एक बेहतर तरीका होता, क्योंकि जो स्थानीय सपोर्ट लेते हुए ये आतंक यहाँ पर बढ़ता चला गया, आतंकी बनते चले गए, शायद इससे बड़ा हथियार इन आम नागरिकों का मुझे लगता है अमित क्या होगा कि अगर वो उनका सपोर्ट करना छोड़ दे, उनके साथ में खड़े रहना छोड़ दे, तो अपने आप में उनकी ताकत कमजोर हो जानी है। अमित जी देखिए, बिल्कुल सही कहते हैं कि मेरे ख्याल से यही चीज मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात इस तरह से अगर आप देखिए तो जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है, अगर आप 370 हटने के बाद जिस तरह का एक अप्रोच सरकार का था कि किस तरह से वो लोगों तक पहुंचेंगे, क्योंकि एक तरह का डिस्टेंस था सरकार और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में, एक दूरियां थी जिसको दूर करने की कोशिश पिछले 2 साल से, आप यूं कहें कि पिछले 7 साल से मोदी सरकार में लगातार हो रही थी। लेकिन जो एक सपोर्ट होता है, क्योंकि आतंकवाद की रीढ़ तब मजबूत थी जब लोकल उसको सपोर्ट था, लोगों में कहीं ना कहीं वो देश में जो केंद्र की सरकार थी उसको लेकर एक तरह की असमंजस की स्थिति थी, उस पर भरोसा नहीं था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अमित शाह वहां पर गए, उन्होंने भरोसा दिलाने की कोशिश की, केंद्र से लगातार मंत्री को वहां भेजा गया, तो एक तरह का जो सपोर्ट होता है, जो वहां पे आम आदमी को इस बात का भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश केंद्र की सरकारों से हुई कि हम उनके साथ खड़े हैं, आपके विकास के साथ खड़े हैं, आपके डेवलपमेंट पे खड़े हैं और आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो मुझे लगता है ये एक नतीजा है कि पिछले 2-3 सालों से, या यूं कहो कि 7 साल से जो एक प्रयास था वहां के जनता के साथ कनेक्ट करने की, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित। मैं प्रदीप का रुख करूंगा। प्रदीप, मुझे एक बात समझनी है कि अब आतंकवादी हाइब्रिड वॉरफेयर का सहारा ले रहे हैं, अचानक आते हैं, पॉइंट ब्लैंक से सिविलियंस को निशाना बनाते हैं, मार देते हैं। शायद एक वजह यह भी गुस्से की है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि सुरक्षा एजेंसियां, प्रशासन जो इलाके को देख रहा है और जो बाकी चीजें जो मैनेज करने वाली हैं, उन पे भी काम किया जाना जरूरी है प्रदीप, क्योंकि अगर जनता हाथ में बंदूक उठा लेगी, हिंसा पे उतर आएगी, तो कश्मीर में वैसे ही हालत बहुत खराब है, और अगर सिविलियंस भी हिंसा का हिस्सा होने लगेंगे तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों का जो रोल है बहुत अहम हो जाता है इसमें। बिल्कुल आप सही कहते हैं, सुरक्षा एजेंसियों का रोल तो वैसे ही अहम है, लेकिन आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने यहाँ पे तस्वीरें बताई थी आपको, कैसे लड़कियां ट्रेनिंग ले रही हैं, विलेज डिफेंस कमेटी को ज्वाइन कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अपनी सुरक्षा और देश की रक्षा करना उनका दायित्व बनता है, और यही एक वजह है। पर हाँ, जहाँ तक बात करेंगे हम सरकार की देखिए, अगर मोदी सरकार की 3 नीति है, 3 डायमेंशनल अप्रोच है। 1D डायलॉग इनके साथ, आतंकवादियों या अलगाववादियों के साथ नहीं, दिलों की दूरियां लोगों के साथ कम करनी है। दूसरा डेवलपमेंट, और तीसरा डेमोक्रेसी। आपने देखा होगा कैसे डीडीसी के चुनाव हुए हैं, लोगों ने देखा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद काफी बदलाव आया। यही वजह कि आपने देखा होगा 99% पत्थरबाजी में कमी आई है, और अब लोग तंग आ चुके हैं जिस तरीके के हाइब्रिड वॉरफेयर इन्होंने स्टार्ट कर दिया, निहत्थे आम आदमियों को मारना शुरू कर दिया, तो लोगों ने भी सब ठान लिया कि हम भी इन्हें मजा चखा देंगे। अगर लेकिन आप ही की सवाल के साथ में मैं एक चीज समझना चाहूंगी, जरा समझाइए, क्योंकि लगातार सरकार हो, प्रशासन हो, सुरक्षा बल हो, लोगों को ये भरोसा दिलाते रहें कि हम आपके साथ में हैं, सुरक्षा में हैं, और पिछले वक्त के मुकाबले अभी हालात बदले भी हैं। लोगों के मन में आखिर ये कैसे बात आ गई कि आतंकियों की लिंचिंग की जाएगी? आखिर उनके मन में ये कैसे आ गया कि इस लड़ाई में अब जो सुरक्षा बल है वो पीछे रहेंगे, हम आगे रहेंगे? आखिर ये बात उनके मन में आई कैसे? देखिए अगर आप पहले भी देखेंगे, पहले भी ऐसी चीजें हुई हैं कि अगर आप डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह के इलाके में देखेंगे तो विलेज डिफेंस कमेटी फॉर्म हुई। एक वक्त था जहां एक तरफ सुरक्षा कर्मी उनके साथ लड़ रहे थे, दूसरी तरफ लोगों को लगा कि अपनी सुरक्षा उन्हें आप करनी होगी, तो उन्होंने भी ट्रेनिंग हासिल की थी। उस टाइम उन्हें बंदूकें, उनके पास लाइसेंस वेपन थे। लेकिन जो ये तरीका है, ये अलग किस्म का तरीका है। इससे लगता है कि लोगों में कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है, कितना मतलब तंग आ चुके हैं इस आतंकवाद से। वजह उसकी ये भी है क्योंकि आप खुद देखिए 2 जनरेशन खत्म हो चुकी हैं, ये तीसरी जनरेशन है जिसे भी तबाह करने की पाकिस्तान की पूरी कोशिश है। पाकिस्तान यही चाहता है कि जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया जाए। कहने को तो वो खैर ख्वाह कहता है, अपने आप को वेलविशर कहता है, लेकिन वेलविशर वाली कोई भी बात नहीं है। अब यही वजह है कि लोगों को लगता है कि हमें भी खुद अपनी
लड़ाई आप लड़नी होगी, किसी और पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। सुरक्षा कल किस किस को सुरक्षा मुहैया कराएंगे? हर एक के पीछे सुरक्षा कर्मी तो तैनात होगा नहीं। हमें खुद तैयार रहना होगा, हमें खुद आत्मनिर्भर होना होगा जहां तक हमें आतंकवाद के साथ लड़ाई है। लेकिन एक पैगाम बड़ा जरूरी है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है। देखिए जिस तरीके से एक हो रहा है तो इससे लगता है कि किस तरीके से हवा बदल रही है, किस तरीके से फिजा बदल रही है, किस तरीके से सोच बदल रही है। ये वही कश्मीर था जहां लोग सपोर्ट किया करते थे, हजारों की तादाद में बाहर आ जाया करते थे। लेकिन अब देखिए किस तरीके का शिफ्ट है, लोग बाहर निकल नहीं रही, पत्थरबाजी हो नहीं रही, पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया, प्रोपेगेंडा को रिजेक्ट कर दिया, अलगाववाद को रिजेक्ट कर दिया। आतंकवादी हाइब्रिड वॉरफेयर पे उतर आए, उनको निशाना बनाने लगे। लोगों ने कहा आप हमको निशाना बनाएंगे, हम आपको बख्शेंगे नहीं। जी ठीक है, अमित का रुख करूंगा, न्यूज रूम से लगातार बने अमित। अब ये जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों की हो जाती है, गृह मंत्रालय किस तरह से काम करने वाला है, इसीलिए क्योंकि इनपुट आपके पास है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। जब स्थानीय लोग मुफ्तला हो जाए आतंकियों से मोर्चा लेने के लिए, सेना सुरक्षा एजेंसियां पहले से इस काम में लगी हुई हैं। लेकिन जिस तरह से प्रदीप बता रहे थे कि घाटी के हालात बहुत खराब है, लोगों में बहुत स्ट्रेस है, गुस्सा है, क्योंकि अब सिविलियन आतंकियों के निशाने पर है। इस तरह के कोई इनपुट आपको मिले हैं कि सरकार अब किस तरह से इस पूरे मामले को देख रही है? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार के लिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक पूरे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो ऐसे में मॉब लिंचिंग जैसे या कोई भी ऐसी बात जो कानून, जो आम जनता कानून को अपने हाथ में ले, वो तो बर्दाश्त नहीं हो सकता है। सरकार उसको रोकेगी। लेकिन ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, कोशिश होगी, क्योंकि सरकार भी कोशिश करेगी, पुलिस फोर्सेस भी होगी कि इस तरह की घटना ना हो। उनकी कोशिश होगी उन आतंकियों को पकड़कर उनसे पूछताछ किया जाए, उनसे सब कुछ किया जाए, उनसे उनके जो तमाम जो मददगार उनके बारे में जानकारी ली जाए। लेकिन प्रशासन की कोशिश ये है कि इसको कैसे रोका जाए, लेकिन ये बड़ी मुश्किल होता है। देखिए, अगर आप दूर दराज के गांव में छिपे हुए हैं तो ऐसे में आतंकवादियों को यही तो फायदा होता था कि वो दूर दराज गांव में किसी घर पे छिप जाते थे। और आप ये अंदाजा लगाइए कि किस लेवल तक उनका फ्रस्ट्रेशन आम आदमी का हो गया है कि आप लिंचिंग की बात कर रहे हैं। तो प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है, आम आदमी के लिए चुनौती है। आम आदमी परेशानी में इस तरह घटना कर रहा है। प्रशासन को एक तरह से आप कहिए तो दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक आम आदमी को भी से भी बचानी होगी आतंकियों को, और आतंकियों को मारना भी है। तो इस तरह की प्रशासन की चुनौती है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि ये बदले कश्मीर की तस्वीर है, जहां पर आम आदमी जो कि कभी सपोर्ट किया करता था उन आतंकियों को, जो उन्हें ये झांसा देते थे कि हम आपको भारत से आजाद करेंगे, और वो लड़ाई आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। अब आतंकियों के खिलाफ अगर वो कश्मीर के लोग उठ रहे हैं तो ये अपने आप में मुझे लगता है बहुत बड़ा बदलाव है। नए कश्मीर की एक नई तस्वीर है जिसमें आम लोग आतंकियों के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, लोगों का गुस्सा, लोगों की नाराजगी अब वो जायज है, क्योंकि एक समय था जब जम्मू कश्मीर के लोग, घाटी के लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर थे। लेकिन हालात बदले हैं। अब ये खौफ जो है वो ताकत में तब्दील हो चुका है, गुस्से में तब्दील हो चुका है। लेकिन प्रदीप, आखिर इस गुस्से का प्रभाव कैसा पड़ सकता है? घाटी में एक तरफ आतंकवाद है जिससे उस मोर्चे पर लगातार सुरक्षा बल लड़ाई लड़ रहे हैं, आतंकियों को सबक सिखा रहे हैं। लेकिन अगर लोग हथियार उठा लेंगे तो घाटी में क्या हो जाएगा? जरा इसको समझाइए। देखिए, आप सिविल वॉर वाली सिचुएशन तो हमारे सुरक्षा कर्मी कभी होने नहीं देंगे। हमने देखा है कि पहले भी ऐसी... आपका दोबारा रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैदी साहब हमारे साथ में हैं। वैदी साहब, अब लोग आतंकवाद से लड़ने के लिए उनकी लिंचिंग का मन बना रहे हैं, खुद मन बना रहे हैं लड़ाई लड़ने का, क्या कहेंगे? इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस तरह पंजाब में टेररिज्म को खत्म करने तभी कदम हुआ जब वहां के लोग टेररिज्म के खिलाफ हुए, और उन्होंने जब पंजाब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ पूरी तरह निभाया, और तभी टेररिज्म जो पाकिस्तान वहां से चलाता था पंजाब में खत्म हुआ। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है। अगर जम्मू कश्मीर के लोग इससे उकता कर, इससे तंग आकर टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो कोई वो दिन दूर नहीं है। इसको 2-3 सालों में टेररिज्म को खत्म किया जा सकता है अगर जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ देंगे। सर, आपकी बात बिल्कुल जायज है और आप बिल्कुल फैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर पब्लिक के हाथ में बंदूक चली जाएगी, पब्लिक फैसला करने लगेगी, पब्लिक लिंचिंग करने लगेगी, आतंकी मरेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो जाएगी, तनाव हो जाएगा, हिंसा बढ़ जाएगी। और इसी का फायदा तो पाकिस्तान भी उठा सकता है, मिलिटेंट इसका फायदा उठा सकते हैं। उसकी साये में, उसके आड़ में वो और भी वारदातों को अंजाम देंगे अगर पब्लिक शामिल हो जाएगी हिंसा के मामले में। तो मैं
उसमें आपसे सहमत हूं। पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ये आम शहरी की बात नहीं है। आम शहरी के लिए कोई पब्लिक को कानून अपने हाथ में लेना जरूर नहीं अलाउ किया जाएगा, लेकिन जो लोग उनको मारने के लिए आए हैं, जो उनको बर्बाद करने के लिए आए हैं, जो इस जम्मू कश्मीर को तबाह करने के लिए आ रहे थे, उसमें अगर वो पुलिस फोर्सेस का साथ देते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई गैर कानूनी नहीं। ठीक है, एसपी वैद्य साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी बता रहे हैं कि लोगों का ये रुख का इसका प्रभाव कैसे होगा, लेकिन एक बार फिर से अमित, मुझे लगता है ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि लोगों का गुस्सा एक तरफ है, अगर उन्हें सपोर्ट ना करे तो वैसे ही आतंकी की कमर टूट जानी है। चलिए, वक्त ब्रेक